गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि हम अपना क्लास 10 और उसका चैप्टर नंबर 5 का अध्ययन कर रही थी, समांतर श्रेणियाँ। उसमें हमने पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज हम 11th क्वेश्चन देखेंगे, जो कुछ इस प्रकार कहता है कि का एपी दे रखी 3,15,27,39, डॉट 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमको ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसका पहला पद और सर्वांतर क्या है। तो सर्वांतर और पहला पद इसमें दे ही रखा है, तो हम लिख देंगे पहला पद। पहले पद को हम ए कहते हैं, ए का मान 3 दे रखा है, तथा सर्वांतर सर्वांतर डी की बात करें तो हम 15 में से 3 यदि माइनस कर दें तो हमारे पास 12 बचेगा। 12 हमारे पास सर्वांतर है। अब इसके अलावा अब हम क्या करेंगे कि बता रखा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो जो पद हमें नहीं दे रखा है उसे हम मान लेंगे। लिखेंगे माना माना इस एपी का एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। हमने ये मान लिया कि 132 जो है वो एनवा पद वही पद होगा जिसमें 54वें पद से 132 अधिक होंगे। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार देखेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न बता रखा है कि एपी का एनवा पद, तो एन में पद की बात करें तो एनवा पद एक तरफ लिख देता हूँ और एक तरफ लिख देता हूँ 54वां पद। 54वां पद तो एन एनवा पद जो 32 अधिक है, तो 54वां पद 32 कम है, तो इसलिए मैं 32 जो है 132 जो है वो 54वें पद में प्लस कर दूंगा। तो दोनों ही टर्म्स जो है आपस में बराबर हो जाएंगी। दोनों ही पद जो है आपस में बराबर हो जाएंगी। तो एनवें पद का अगर समीकरण लिखना चाहें तो लिखेंगे एन प्लस में सॉरी एनवा पद जो है वो, तो एनवें पद का अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें या समीकरण लिखना चाहें तो होगा ए प्लस में n-1 इंटू डी बराबर में 54वें पद की अगर हम बात करें तो 54वें पद होगा हमारे पास ए प्लस में 53 डी बराबर में सॉरी प्लस में 132। अगर हम इसको सॉल्व करें इस समीकरण को एल एच एस आर एच एस दोनों दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों ही हल करें तो हमारे पास कुछ सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा कि ये जो टर्म्स हैं वो ले लेते हैं इधर ए प्लस में n-1 इंटू डी माइनस ए माइनस 53 डी बराबर में 132। तो यहाँ पर ए और ए से ए कट जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा, या फिर हम इसको जो है ऐसे ना करके हम इसके वैल्यूज रख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए को पक्षांतर कर लेते हैं, केवल ए को पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 53 डी, इधर ही रहने दे 53 डी प्लस में 132। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। तो ए से ए कट जाएगा हमारे पास, तो बचेगा हमारे पास n-1 इंटू डी, और डी का मान 12 है हमारे पास। इधर भी ऐसे ही देखें तो 53 इंटू डी का मान भी हमारे पास 12 है, प्लस में 132। तो 12 का अगर n में गुणा करूंगा तो 12n आ जाएगा, माइनस 12 आ जाएगा। 12 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 53 का 12 में मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आएगा 768। 768 आ जाएगा। 768 मतलब 53 का 12 में गुणा करूंगा तो आएगा 664, और 664 में 132 प्लस करूंगा तो आएगा 768। और यहाँ पर 12 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 12 यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो 12 इसका मल्टीप्लाई नहीं करते 12 का, तो यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई ना करेंगे तो फिर यहाँ पर हमारे पास आएगा 768। और यहाँ पर 12 गुणा में तो इधर ले आएंगे, भाग में पहुँच जाएगा ये। तो इसका जो होगा n-1 इंटू डी
का मान 12 है हमारे पास, और 12 को भी हम ले जाएंगे भाग में, तो हो जाएगा हमारे पास n-1 इंटू ये 768 68 768 बटे में 12, 12 से अगर इसे भाग देंगे तो जाएगा हमारा जो ये भाग जाएगा वो जाएगा हमारे पास 64 बार, बराबर में n-1, तो 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 64 प्लस में 1 हो जाएगा, तो n का जो मान आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 65। तो n का मान हमारे पास 65 आ गया, तो इसका क्या अर्थ है कि जो nवां पद जो हमने माना था, तो लिखेंगे इस श्रेणी का 65वां पद जो होगा वही 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो लिख देंगे इस, अतः इस एपी एपी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसी के साथ हमारा ये प्रश्न हो जाता है कंप्लीट। इसके आगे हम देखते हैं 12वां प्रश्न, जो कुछ इस प्रकार कहता है कि दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है यदि उनके 100वें पद का अंतर 100 है, तो 100वें पद का अंतर 100 है और बता रखा है, तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो इसमें भी हम श्रेणी का पहले श्रेणियां हमें पता है कि श्रेणियों के पहले पद तो अलग अलग होंगे क्योंकि सर्वांतर समान है, पदों के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, तो सबसे पहले हम इसके पदों को मान लेते हैं कि पहला पद और दूसरा पद क्या दे रखा है। तो इसको करने के लिए थोड़ा सा जगह कर लेते हैं, यहाँ से इसको अरेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना माना पहली समांतर श्रेणी का पहला पद हम कैपिटल ए मान लेते हैं। इसी प्रकार दूसरी समांतर श्रेणी की बात करें तो दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद उसे मान लेते हैं कैप स्मॉल ए। तो हमारे पास इनके पहले पहले पद बता पड़ेगा, और दोनों के सर्वांतर की बात करें तो सर्वांतर इनका देखें, सर्वांतर इसका भी सर्वांतर समान है डी मान लेते हैं, और इसका भी सर्वांतर, दोनों का ही सर्वांतर समान है तो इसको भी हम डी मान लेते हैं, तो समांतर हमारे पास आ गए। अच्छा, इसके बाद अगर हम 100वें पदों के अंतर की बात करें तो पहली स्थिति में बता रखा है, पहली पहली कंडीशन बता रखी है, पहली स्थिति कि 100वें पद का अंतर, 100वें पद का अंतर की बात करें तो a100 माइनस स्मॉल a100, ये बता रखा है कि दोनों की 100 दोनों 100वें पद का अंतर जो है वो 100 है। तो अगर हम a100 का समीकरण लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, a प्लस में 99 डी, और यहाँ पर हमने पहला पद जो है पहली श्रेणी का वो हमने कैपिटल ए लिया है, तो कैपिटल ए बना लेंगे यहाँ पर, माइनस अगर इसके ए की बात करें तो यहाँ पर स्मॉल ए आएगा, और मतलब इसके समीकरण को लिखें तो ए माइनस, यहाँ पर माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस ए माइनस 99 डी बराबर में 100। तो यहाँ पर 99 डी से 99 डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए माइनस ए जो हो जाएगा वो हमारे पास 100 आ जाएगा। इस तरह से हमने इस समीकरण को नाम दे देंगे पहला समीकरण। तो अगर इनके 1000वें पद की बात करें दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति की बात करें तो 1000वें पद का अंतर,
100वें पद की बात चल रही थी यहाँ पर, तो 1000वें पद का अंतर, तो 1000वें पद की बात करें तो ए 1000 माइनस स्मॉल ए 1000 होगा। अगर इनके समीकरण अगर हम लिखें तो होगा हमारे पास ए 9,999 9,999 डी माइनस ए माइनस 999 डी। यहाँ पर स्मॉल ए नहीं आएगा, यहाँ पर कैपिटल ए आएगा कि ये पहली समांतर श्रेणी है। तो अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो 999 से 999 डी कट जा रहा है, और इनके बीच के अंतर की बात चल रही है, इनके बीच का अंतर क्या होगा, तो ए माइनस ए आ रहा है। ए माइनस ए का मान अगर देखा जाए तो ऊपर वाली श्रेणी से रखें तो यहाँ पर भी 100 ही आएगा। तो जब हमारे पास इन दोनों का मान समान आ रहा है, तो 1000वां पद हो चाहे वो कोई सा भी पद हो, तो इनके एपी के 1000वें पद का भी अंतर कितना होगा, 100 ही होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर अतः इन एपी के 1000वें पद का अंतर 100 होगा। इसी के साथ हमारा 12 प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न इसमें लगाना ही है, तो इसके लिए अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे।